अभी देखो एसईओ में होता क्या है। ये नोट्स अपने पास बना के रखना सारे, बाद में मत बोलना ये शेयर कर दो वो शेयर कर दो। वैसे ही शीट मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है। ओके। सबसे पहले एसईओ में आता है कि हमें क्या अंडरस्टैंड करना है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल सर्च। लोग क्या सर्च और क्यों सर्च करते हैं, क्या और क्यों सर्च करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट, व्हेन दे सीक फॉर इंफॉर्मेशन, जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है गूगल पर से, तब। आफ्टर रियलाइजिंग द प्रॉब्लम और नीड, जो भी उनकी नीड और प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अपने वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। ठीक है। सेकंड, व्हेन दे नीड टू एनलाइटन। एनलाइटन मतलब कोई क्वेश्चन, कोई नॉलेज उन्हें जाननी हो। एनलाइटन मतलब आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इसका मतलब नॉलेज। ठीक है। themselves with more knowledge, skills and wisdom। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कुछ उन्हें शॉपिंग करनी हो या कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, when they seek entertainment by online means। जब उन्हें कुछ ऑनलाइन अपना देखना होता है, जैसे आपने अब नेटफ्लिक्स वगैरह देखा है जो सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक है। स्क्रीन फ्रीज है, स्क्रीन सही तो है, चेक करो एक बारी रिफ्रेश करके करंट। तो पहले मुझे बताओ इन चार पॉइंट्स में कोई डाउट है आपको कि पीपल सर्च क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है एसईओ। बोलो करण। हेलो हेलो हेलो। जोर से बोलना पहली बारी। ओके ओके। मैम बस ये पूछा था कि सर्च इंजन, पहली बात तो ये कि लोग ये एनलाइटिंग द नॉलेज कैसे समझ नहीं आया, क्योंकि सर्च इंजन तो बेसिकली वही होता है ना कि किसी जो वेबसाइट पे कीवर्ड डाल के ताकि अपना रैंकिंग वो ऊपर तो आए। सर्च इंजन होता है, टॉपिक क्या है कि व्हाई डू पीपल सर्च, पीपल सर्च क्यों कर रहे हैं, ये टॉपिक है अभी। Okay. नॉलेज के लिए आपको किसी चीज की नॉलेज चाहिए होती है, कोई स्किल्स चाहिए होती है, तब आप सर्च करते हो। कोई सब्सक्रिप्शन करना है, शॉपिंग करनी है, तब सर्च करते हो। किसी एंटरटेनमेंट पर्पज से सर्च करते हो। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी प्रॉब्लम पे, या कभी कुछ आपको जरूरत पड़ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप सर्च करते हो। राइट। ओके ओके ओके, समझ गया। हम्म। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर अब हम प्रोसेस ऑफ एसईओ। ठीक है। अब प्रोसेस क्या है एसईओ का ये देखो। फर्स्ट, सबसे पहला हमारा गोल। हमारा गोल क्या है, हमें वो सेट करना है। फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि अगर कीवर्ड इजी है तो सिर्फ ऑन पेज से भी आप रैंक कर सकते हो। फिर है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, और अगर कीवर्ड हार्ड है तो आपको ऑफ पेज भी करना पड़ेगा। लास्ट में हम करते हैं एनालाइज, कि अब हमारे कहाँ पे हमारी रैंकिंग चल रही है, कितनी, और हमें क्या चीज करने की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था। नेक्स्ट, अब गोल्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर हमारा सब पॉइंट है गोल्स। सबसे पहला गोल इंगेजमेंट, आपको नॉर्मली इंगेजमेंट चाहिए आपके वेबसाइट पे, इट मीन्स सिर्फ ट्रैफिक चाहिए हो। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जेंस, आपको सिर्फ कन्वर्जेंस चाहिए, इसका मतलब कि नंबर ऑफ विजिटर्स आपके पास ज्यादा आना चाहिए, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, सिर्फ आप चाहते हो कि विजिबिलिटी जाए, तो विजिबिलिटी इसका मतलब इंप्रेशंस, लोग क्या इंप्रेशंस दे रहे हैं उसके ऊपर, कितनी देर देख रहे हैं उसे, क्या उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। फिर आता है रेपुटेशन, आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन कितनी बनती जा रही है, जैसे मान लो व्यूज कितने हो गए उस चीज के ऊपर, या कितने लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया, क्या आपकी रेपुटेशन ऑनलाइन है। नेक्स्ट, आपको ब्रांडिंग चाहिए है, ब्रांडिंग एंड क्रेडिटेबिलिटी, इसमें क्या मिलेगा आपको, लीड्स चाहिए। ब्रांडिंग होगी तो ऑब्वियसली लीड्स के लिए। अगर आपको क्लोजर्स चाहिए कि हाँ वो बंदा बिल्कुल लाके कन्वर्ट ही हो जाए, मेरा माल बिके ही जाए, तो या तो आपको सेल्स चाहिए। आपको ये गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा एसईओ करने से पहले कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ही ये टॉपिक था, तो मैं आगे कराऊं फटाफट से। ठीक है, चलो अब आगे देखो। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है। ऑन पेज एसईओ, वर्क ऑन योर वेबसाइट एंड फॉलो गूगल एल्गोरिदम्स, इसको मैं कर दूंगी एक लाइन में, एंड अपडेट्स टू मेक योर वेबसाइट एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली। ऑन पेज, वर्क ऑन योर वेबसाइट, जो भी हम अपनी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, किसको फॉलो करते हुए, मेन हमारी गूगल एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हुए। अभी हम आगे चल के गूगल एल्गोरिदम्स भी पढ़ेंगे। गूगल एल्गोरिदम्स एंड अपडेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तभी आपकी आगे एसईओ आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने गूगल के एल्गोरिदम को ही फॉलो नहीं करा तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक ही नहीं करेगा। आपको गूगल की मर्जी से के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसे गूगल बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑन पेज के लिए गूगल के एल्गोरिदम्स और अपडेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम अपनी वेबसाइट को एसईओ और यूजर फ्रेंडली कर सकें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो अपने पास अलग से अंडरलाइन कर लेना। इसमें हम क्या करते हैं, लिंक बिल्डिंग, लिंक फॉर्मेट, ये सब चीजें होंगी आपकी। सोशल लिंकिंग, ये साइड में कहाँ जा रहा है, आगे जाना चाहिए, साइड में जा रहा है। पोर्टल्स, डायरेक्टरी, ये सब बैकलिंकिंग का पार्ट है। ये सब बनेंगे तब आपको मैं बताऊंगी कि बनता कैसे, ये सब आपके बनेंगे। ठीक है, अरे भाई इधर आता, पता नहीं पीछे क्यों जा रहा है। ये हो गया ऑफ पेज। नेक्स्ट आपका आता है एनालाइज, हमारा फोर्थ गोल था एनालाइज।
अब एनालाइज हमें क्या क्या करना, ऑब्वियसली अब जो हमने किया है वो हमें एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे? यूज फ्री एंड पेड टूल्स, हम अपने टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। एनालिसिस यूज पेड टूल्स, मेरे तो सेंटर में आता है, ठीक से जाना है। फॉर रिव्यू एंड प्रोग्रेस ऑफ योर गोल, जो भी आपने गोल सिलेक्ट करा तो ऑब्वियसली आप देखोगे ना कि आपका वो गोल पहुंच पा रहा है, या आपका जो वर्क है वो आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो हम ये चेक करेंगे। अब हमारे इसके लिए टूल्स कौन कौन से हैं? टूल्स लाइक गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, RX, सैमरश, ये कुछ टूल्स हैं। यूज कैसे होंगे ये आपको बता दिया जाएगा, इन्हीं सबको आपको यूज करना है। ठीक है, तो अभी बताया जाएगा ना मैंने और क्या बोला है। मैंने बोल दिया कि सैमरश कंप्लीट हो गया, मैंने उस दिन भी बोला था कि इसमें और भी चीजें हैं, वो बताई जाए। मुझे भी पता है थोड़ा सा हुआ है। अब पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट? जो भी टूल्स कोई भी चीज नहीं हो रही है, नहीं आ रहा है, वो सब आपको बताया जाएगा, उसके लिए आप डोंट वरी रहो। आपको अभी उन टूल्स का उतना ही पार्ट बताया जा रहा है जो जो आपका चल रहा है। अब जैसे जैसे नए टॉपिक्स आते रहेंगे तो वो टूल्स आपके कवर अप होते रहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे 4 गोल्स। नेक्स्ट आता हुआ बेनिफिट्स ऑफ एसईओ फॉर B2B, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर्स, उनके लिए फायदेमंद है। क्यों? बेस्ट सोर्स ऑफ लीड्स। ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ लीड्स का मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस भी अगर आप डील कर रहे हो, बिजनेस टू कस्टमर्स डायरेक्ट आप डील कर रहे हो। अगर आप एसईओ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट जाके गूगल पे भी देख रहा है, या आप नॉर्मली गूगल का एसईओ कर रहे हो, वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, जीएमडी का भी अगर आप एसईओ कर रहे हो, तो आपके पास क्या आ रही है? सबसे ज्यादा से ज्यादा लीड आ रही है। एसईओ लीड्स गिव्स हायर कन्वर्जन। एसईओ लीड्स क्या देती हैं आपको? कन्वर्जन रेट उनका हमेशा हायर होता है। कन्वर्जन रेट मतलब उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एसईओ पे वही बंदा सर्च करता है, गूगल पे जाके वही लोग सर्च करते हैं जिनको ज्यादा रेलेवेंसी होती है। शॉर्ट में बोलो तो क्लोजर रेशियो इज हाई। बेस्ट फॉर लोकल बिजनेस, जो लोकल मार्केट होती है, लोकल मार्केट में मतलब लोकल एरिया टाइप से होते हैं, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनका जीएमबी रैंक हो जाता है। तो लोग देखते हैं ना, सेलॉन नियर मी, स्टोर नियर मी, और जो भी आप नियर मी से आप जिसको सर्च करते हो वो सारे लोकल बिजनेस हैं। ठीक है, एसईओ से बढ़ता क्या है? एसईओ इंक्रीज, क्योंकि अगर वेबसाइट ऑब्वियसली रैंक हो रही है, गूगल पे दिख रही है सबसे ऊपर, तो आपका क्या बन रहा है? ब्रांड विजिबिलिटी। ठीक है, पर इसमें क्या होनी चाहिए? मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। ठीक है, कितने टाइम पे चल जाएगी? लॉन्ग टर्म मार्केटिंग है इसकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक बार एसईओ करा तो एक दिन 2 दिन चलेगी, नहीं, 6-7 महीने आपको रिजल्ट्स देके जाएगी। लॉन्ग टर्म है, अगर क्या पता 6-7 महीने से ज्यादा देके जाए, पर आपको काम प्रॉपर करना पड़ेगा। और इसका जो ट्रैफिक होता है वो होता है क्वालिटी ट्रैफिक। ठीक है, ये था आपके बेनिफिट्स ऑफ एसईओ। अब जरा बताएं, इसमें कोई डाउट? जल्दी जल्दी मैसेज करके मुझे बोलो।
तब तक मैं आगे का टॉपिक लिखती हूँ। अनिल, जसलीन, सलमान, गुनिंदर, बाकी सब भी थोड़ा जल्दी जल्दी अपडेट करो। मैम कुछ शॉप्स बिना वेबसाइट के ही आ जाती हैं इफ वी सर्च नियर मी। हाँ, वो जीएमबी है, लोकल बिजनेस बोलते हैं उसको, जो वो उस पे आ जाती है। वो वेबसाइट नहीं बनी होती पर उनका लोकल लिस्टिंग हो रखा होता है, तो लोकल लिस्टिंग है तभी आती है। अब आता है व्हाइट हेड एसईओ। अब व्हाइट हेड एसईओ क्या होता है आपका? कंप्लीट अरे कहाँ गया? 100%, इसको हम बोलते हैं, एक तरीके से हिंदी में लगा लो, शुद्ध शाकाहारी। 100% यूनिक कंटेंट जो हमें राइट हेड एस्टिमेट डालना है। मतलब कहीं से कोई कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी की वेबसाइट को उठा के डाल दिया या एआई का डाल दिया, नहीं। आपको अपना खुद का बनाया हुआ कोई कंटेंट जो कहीं पे यूज ना हो। हाँ, वर्ड्स सेम रह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, किसी और की डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, तो वर्ड्स तो वो सेम रहेंगे, लेकिन जो कंटेंट आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में क्रिएट कर रहे हो वो अलग होना चाहिए। ठीक है? क्यों? अब इसको अभी हम आगे देखते हैं। ये हाँ, कि इसको हम एक तरीके से ये भी बोलते हैं ऑर्गेनिक एंड एथिकल एसईओ। ये पूरा का पूरा एथिकल होता है, अनएथिकल इसमें कुछ नहीं होता। वाई? क्योंकि इसमें सारी एसईओ में की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। और उसकी एल्गोरिदम्स को, एसईओ की मतलब कहने का मतलब है गूगल की गाइडलाइंस और एल्गोरिदम्स को फॉलो करना। ठीक है? अब इसका सबसे बड़ा मेन बेनिफिट क्या है? ये लॉन्ग लास्टिंग है, सस्टेनेबल रैंकिंग है। ठीक है? क्या बिल्ड करता है? बिल्डिंग पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन। ठीक है? अब ये तो होगा इसके पॉइंट्स और इसके बेनिफिट्स वगैरह लगा लो आप। अब इसकी टेक्निक्स क्या है? अब इसकी टेक्निक्स क्या हो? अब इसकी टेक्निक्स है कि इसमें सबसे पहले हमें चाहिए ही होती है गूगल की अपडेट्स सारी, गूगल की अपडेट्स एंड गाइडलाइंस। ये तो आप समझ लो, रट लेना ये वर्ड तो, फिर गिल्ड क्यों जाता है? गाइडलाइंस, गूगल की अपडेट्स और गाइडलाइंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है? अब ये टेक्निक्स है कि किस तरीके से आपका वाइटेड एसईओ होगा, इसको ध्यान से देखना। इसकी लोडिंग स्पीड एंड रिस्पॉन्स इज मस्ट। मतलब आपकी वेबसाइट कितने टाइम में लोड हो रही है, आपकी विद इन 0.03 सेकेंड्स के अंदर आपकी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा का वो टाइम ले रही है फिर मीन उसका एसईओ भी अच्छा नहीं है। इतने टाइम में तो क्योंकि व्यूअर ही एग्जिट कर देता है। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखो कि 0.03 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट खुल जाए। उसके बाद क्वालिटी एवरग्रीन कंटेंट। अब इसमें आपको ऐसा नहीं है कहीं को कॉपी पेस्ट कर दिया या आलतू फालतू कोई भी कंटेंट दे दिया, नहीं। आप जो कीवर्ड रिसर्च आपने करी है, आपको उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही कंटेंट देना है। ठीक है? और वो कंटेंट सामने वाले के लिए यूजफुल होना चाहिए। अगर कोई भी आप ऐसा आलतू फालतू कंटेंट दे रहे हो जो सामने वाले के लिए यूजफुल नहीं है पर कीवर्ड उसमें डाल दिया, तो गूगल उसको क्रॉल नहीं करेगा, वो आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। मेटा टैग एंड
डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। ये मैं बताऊंगी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी जब हम एसईओ का प्रैक्टिकल करेंगे कि मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन कहाँ लगेगा, इसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। पेज कंटेंट रिच एंड रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है। इमेजेस एंड वीडियोस मस्ट टू बी रेलेवेंट इन पेज। अगर आप देखोगे कोई भी वेबसाइट, उसके अंदर ये होती है इमेजेस या वीडियोस होती हैं, ये होनी चाहिए फॉर अ बेटर एसईओ। ठीक है, ये रेलेवेंट है पेज के अंदर। ये जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब पहले मुझे बताओ, व्हाइट हैट एसईओ में कोई डाउट है? करण, ये जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तब मैं बताऊंगी आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बस अभी मैंने बता दिया कि मेटा और डिस्क्रिप्शन जब हम लगाएंगे तब उसके अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। तो जो पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ, इनका आप ध्यान रखना एसईओ करते टाइम। कौन सी चीज कहाँ होगी वो आपको प्रैक्टिकल में ही अच्छे से समझ में आएगी। अभी आपको थ्योरी कर समझ लो इसकी। और अभी एक दो दिन तो कोई क्लास लेट आना ही मतलब छुट्टी करना ही मत, कोशिश करके ना। कंटेंट रिच मतलब ये है इसमें कि कंटेंट जो आप डाल रहे हो उस यूजफुल होना चाहिए। यूजफुल इन द सेंस उसकी वैल्यू होनी चाहिए व्यूअर के लिए। अब जैसे हम एक नॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं कि रिच पीपल की वैल्यू है, हमें कंटेंट ऐसा रिच बनाना है कि उसकी वैल्यू हो। हाँ, तभी मैं क्या कहती कि अभी दो दो तीन दिन को बिल्कुल भी ऑफ मत लेना और क्लास में लेट मत आना। ठीक है, क्योंकि अभी एससीओ का ही पूरा टॉपिक चलेगा, फिर इसका प्रैक्टिकल भी होएगा। इसका लिंक शेयर तो है जागृत, उसमें देख लेना ग्रुप में। चलो मैं शेयर ही कर दूंगी अभी। ये मैंने ना ये लिंक यहाँ पे डाला है, ये कोई एक जना शेयर कर देना ग्रुप में। ये लिंक ले लो और इसको शेयर कर दो ग्रुप में। नहीं, अभी तो आगे होना है ना। अभी आगे और होएगा जागृत, थ्योरी अभी और है। इसके अंदर अभी आपकी गूगल अपडेट्स होनी है, एल्गोरिदम्स होनी है। आप टाइप नहीं, आपको तो लिखने ही पड़ेंगे, टाइप नोट्स तो नहीं है वैसे। आप कितना टाइप करोगे? आपको लगता है आपको टाइप करना है, टाइप कर लो। रिटर्न करना है रिटर्न कर लो, मर्जी है, अप टू यू। हाँ, तो वो भी अभी थोड़ी भेज दूंगी, जब समझाऊंगी तभी तो भेजूंगी, जैसे जैसे समझाऊंगी। मतलब तुम सोच रहे हो पहले ही तुम्हें पके पकाए खिचड़ी प्लेट में मिल जाए? डेली बनाओ फिर डेली खाओ, पहले ही नहीं लेनी है। ये लिंक ले लो। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक हेट एसईओ। ओके, अब देखो ब्लैक हेट एसईओ क्या होता है।
इसके बेनिफिट्स तो कुछ भी नहीं है। बेनिफिट्स पे बस आप ये कह सकते हो कि एक टाइम के लिए रैंक हो जाएगा और 10-15 दिन में फिर ये हट जाएगा। इसके बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला, ये अनएथिकल प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा, वायलेशन ऑफ सर्च इंजन गाइडलाइंस एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, मतलब हम इसमें जितनी भी सर्च इंजन की रूल्स हैं, रेगुलेशंस, एल्गोरिदम्स है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका वायलेशन कर रहे हैं, इस वजह से ब्लैक है। कैन प्रोवाइड क्विक रिजल्ट्स इन शॉर्ट टर्म बट नॉट सस्टेनेबल। अब जैसे कल हमने आपने व्हाइट हेड एसईओ में पढ़ा था, ये लॉन्ग लास्टिंग है, सस्टेनेबल रैंकिंग है। एसईओ की जितनी भी गूगल की गाइडलाइंस और एल्गोरिदम्स है उसको ये फॉलो करते हैं। सेम ऐसा यहाँ पे क्विक रिजल्ट तो दे देगा शॉर्ट टर्म में, बट सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम्स और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट, इससे आपका क्या हो सकता है? गेट योर डोमेन ब्लैकलिस्ट, आपका डोमेन ब्लैकलिस्ट में जा सकता है गूगल के एंड से। आपकी वेबसाइट रिमूव हो सकती है, रिमूव वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। ठीक है। टैक्टिक्स आर टैक्टिक्स आर स्पैमिंग, स्पैम में भी जा सकती है जितने भी आप टैक्टिक्स इस पे यूज कर रहे हो। पैनलाइज जो हो सकती है फॉर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप ब्लैक हैट एसईओ आप इसमें यूज करते हो अगर अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए, तो ये चीजें आपके वेबसाइट के साथ हो सकती है। अब नेक्स्ट है कि इसकी टेक्निक्स क्या है, इसको करा कैसे जाता है। यूज ऑफ पेड लिंक्स का यूज करके। अब ये एक एक टेक्निक जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको वो कराई जाएगी, बताई जाएगी, व्हाइट हेड की भी, ग्रे हेड की भी, ब्लैक हेड की भी। अभी सिर्फ आपको थ्योरी में बताया जा रहा है कि होता क्या क्या है, फिर होगा कैसे, तो आपको मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगी। ठीक है। हिडन टेक्स्ट इन द वेबसाइट, आर्टिकल स्पिनिंग, हिडन लिंक्स, क्लॉकिंग, लिंक रीडायरेक्ट टू अनदर, वेबसाइट ओवर ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट स्कैम्स, लिंक मैनिपुलेशन, SERP स्पैम। ये हो गई इसको करने की टेक्निक, ये किस तरीके से आप ब्लैक हेड एसईओ कर सकते हो। पर करना नहीं है, बस बताया जाएगा कि कर कैसे सकते हो, पर ट्राई मत करना, क्योंकि नहीं तो फिर आपने इसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही आपको पता है ढंग तरीके से इसकी, क्योंकि है ही सिर्फ डिसएडवांटेजेस। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा ग्रे हेड। अब इसके अंदर क्या होता है? ब्लैक हेड प्लस
व्हाइट हैट इज इक्वल टू ग्रे हैट, मतलब थोड़ा सा व्हाइट थोड़ा सा ब्लैक इसको यूज करके बनता है ग्रे हैट, जिसके अंदर ये लगा लो आप 20% आपने ब्लैक यूज कर लिया प्लस 80% आपका व्हाइट होना चाहिए, इज इक्वल टू तब जाके आपका 100% वो ग्रे हैट बनेगा। ठीक है। अब इसमें ब्लैक हेड व्हाइट हेड का मतलब जो व्हाइट हेड टेक्निक्स है सारी आपको 80% वही यूज करनी है। ब्लैक हेड में से ऐसा नहीं है कि कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट का मतलब तो सेम ही रखना होता है, वर्ड्स कीवर्ड्स तो सेम ही जाएंगे, बस कंटेंट के लिखने का तरीका चेंज करते हैं। हम दो तरीके से हर चीज को समझाते हैं, तो हमारे समझाने का उसमें तरीका बस अलग करते हैं, लेकिन कंटेंट उसमें सेम होता है, इसलिए हम उसमें लिखा जाता है कि 20% ब्लैक हेड, क्योंकि उसमें कंटेंट आ जाता है, या ये लगा लो बैकलिंक्स बन जाते हैं। पर आपको ब्लैक हेड यूज ये सब चीजें नहीं करनी, हिडन टेक्स्ट वगैरह आर्टिकल स्पेलिंग हिडन लिंक्स ये सब यूज नहीं करना है। कंटेंट एक बस ऐसी चीज है जो आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी यूज होता ही है, इसलिए हम उसको 20% लेके चलते हैं। ठीक है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो, नेक्स्ट है हमारा ऑन पेज एसईओ मिस्टेक्स। जो ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि ये चीजें आपको नहीं करनी। नेक्स्ट, ऑन पेज एसईओ में आपका क्या क्या नहीं होना चाहिए? डुप्लीकेट और कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट और कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। इमेज ऑल टैग्स एंड ब्रोकन इमेजेस नहीं होने चाहिए। ऑल टैग्स का मतलब है ब्रोकन इमेजेस उसमें नहीं होना चाहिए, इमेजेस से प्रॉपर उसमें होना चाहिए, एम्प्टी एक तरीके से लिख दो, वो हमेशा फिलअप होनी चाहिए। टाइटल टैग इश्यूज ये नहीं होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन हमेशा होना चाहिए, नॉट मिसिंग। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। लेस कंटेंट नहीं होना चाहिए। H1 यानी कि हेडिंग 1, H2 यानी कि हेडिंग 3, H3 यानी कि हेडिंग 3 ये मिसिंग नहीं होनी चाहिए। हमेशा मोबाइल फ्रेंडली फ्रेंडली होना चाहिए। अब देखो इसका होता क्या है। डुप्लीकेट और कॉपीड कंटेंट, जैसे मान लो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, ये है, ठीक है। अब आपने से किसी ने भी फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे क्या करा, ये यूं का ही उठा के अपनी वाली पे पेस्ट कर दिया, बस जहां कहीं भी अगर इसमें जीडीएम में आया तो उसको हटा के अपनी कंपनी का नेम रख दिया, तो ये चीज नहीं करनी है। आपको डुप्लीकेट और कॉपीड कंटेंट यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको इसकी जगह क्या करना है, आपका कंटेंट हमेशा क्या होना चाहिए, एवरग्रीन एंड यूनिक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इमेज ऑल टेक्स्ट और ब्रोकन इमेज, इसकी जगह क्या आ जाएगा कि आपको हमेशा इमेज एसईओ करना है एंड ऑल्ट टैग्स लगाने हैं। ठीक है, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी की जगह आप वैसे मिसिंग वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है,
टाइटल टैग इश्यूज, इसके अंदर क्या होना चाहिए आपका? 50 to 70 कीवर्ड्स होने चाहिए बस। आपको इससे ज्यादा इसमें नहीं लिखने हैं, नॉट मोर देन। ठीक है, उसके बाद आता है 120 to 150 वर्ड्स का मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकल लिंक्स नहीं होने चाहिए, लेस कंटेंट नहीं होना चाहिए। कंटेंट आपका ये लगा लो, ऑन एन एवरेज कम से कम किसी भी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेब एक पेज के ऊपर आप कितनी इमेजेस और कितना क्या लगा रहे हो। बाकी आप मान के चलो कि आप 1000 से 1500 वर्ड्स तक का कंटेंट तो आप लिखो। ठीक है, हमेशा क्या करनी है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आपके कंटेंट के अंदर होनी चाहिए। सब हेडिंग्स और उसके अकॉर्डिंग फिर जो सब हेडिंग्स के अंदर जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सब चीजें होनी चाहिए। पॉइंटर्स में जैसे कोई आपने कोई चीज लिख दी, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में लिख दी इस तरीके से। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली मतलब उसका मोबाइल एसईओ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि वो डेस्कटॉप पे मोबाइल पे दोनों पे इक्वली दिख सके। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट? ऑल टैग्स अभी जो हम वेबसाइट में इमेजेस लगाएंगे ना उसमें मैं बताऊंगी ऑल टैग्स। प्रैक्टिकली सारा होगा करण, प्रैक्टिकल में ही। अभी आप सिर्फ थ्योरी समझो, प्रैक्टिकल में कौन सी चीज कहाँ आएगी मैं बता रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट है थ्योरी में, कोई डाउट है पहले वो बताओ मुझे। हाँ, टेक्स्ट साइजेस तो कुछ भी चलेगा, बट ऑब्वियसली जब हेडिंग 1 दोगे आप तो वो थोड़ी सी बड़ी होगी साइज में, हेडिंग 2 थोड़ी सी छोटी होगी, और सब हेडिंग उससे थोड़ी और छोटी होगी। वो तो साइजेस का तो ऑटोमेटिकली फर्क आएगा ही आएगा। जैसे अब आपने एलिमेंटर पे डिजाइनिंग करी होगी, जब टेक्स्ट उठाया होगा तो साइड में आपने देखा होगा हेडिंग 1 हेडिंग 2, तो उनमें सब में साइजेस का फर्क होता है। अब हम क्या करेंगे, वेबसाइट एंड मोबाइल आर डिफरेंट। नहीं श्रेयस, वेबसाइट एंड मोबाइल आर नॉट डिफरेंट। आपकी जो वेबसाइट है वो जो डेस्कटॉप पे जैसी शो हो रही है वही आप एक बार मोबाइल में click करो, क्या वो सारे बैनर्स आपको इक्वल शो हो रहे हैं? उनका साइज प्रॉपर आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, तो आपको वो मोबाइल के अकॉर्डिंग भी उनका साइज एडजस्ट करना पड़ता है। और कोई डाउट? पर ये 1000 से 1500 कंटेंट का है, वो सिर्फ फर्स्ट पेज। नहीं नहीं, सब पेजेस के लिए, मतलब एटलीस्ट सब पेजेस में आप 1000 से 1500 वर्ड्स को लिखोगे तभी तो कुछ उसमें कंटेंट डालोगे। इससे कम और क्या लिखोगे? ना कीवर्ड आएंगे उसमें, कंटेंट लिखोगे कीवर्ड्स लिखोगे। कम से कम आपको 1000 से 1500, मैंने कम से कम बोला है। वो भी अभी हम एक एसईओ टूल अभी लगाएंगे तब देखना कितने आएंगे उसमें। हर एक सिंगल पेज का, सब नहीं कहा मैंने, सब वो वाला सब नहीं, सब मतलब ऑल पेजेस। गुरिंदर देखो, प्रोडक्ट पेजेस पे तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का जो भी टाइटल है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट में तो कंटेंट ज्यादा भी हो सकता, ज्यादा तो आप जितना मर्जी लिखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए। और मुझे एक बार ये बताओ कि मैंने वू कॉमर्स कराया है अभी, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग करा दी ना मेरे ख्याल से? प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कराई, ठीक है।
नहीं मुझे याद नहीं है, जैसे अभी आपके साथ साथ जैसे और कभी बैच से चल रहा था, किसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग चल रही थी, मुझे याद नहीं है, इसलिए कंफर्म कर दूं। और कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आप सबको अपने प्लगइन्स पर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। और ऐड न्यू प्लगइन करके आपको क्या लिखना है, साइट किट बाय गूगल। पहले तो ये वाला इंस्टॉल करो, फिर रैंक मैथ एसईओ इंस्टॉल करो। पहले ये दो प्लगइन्स आप इंस्टॉल करो। सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करो, रैंक मैथ एसईओ और गूगल साइट किट, साइट किट बाय गूगल। मैं एक बड़ी स्क्रीन शेयरिंग, हाँ स्क्रीन शेयरिंग सबके अलाउड है। जल्दी जल्दी अपनी स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो। हाँ इसको एक्टिवेट कर लो और अपने अपने गूगल अकाउंट से लिंक कर लो। जिस गूगल अकाउंट पे आपने डोमेन दे रखा है उसी गूगल अकाउंट से लिंक करो। करो एक्टिवेट करो, बाकी सभी स्क्रीन शेयर करो अपनी। एक्टिवेट करो। हाँ गुविंदर, सेटअप करने के लिए उसको सेटअप करो। पहले दोनों पे टिक कर लो। कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स है ना ये। एक काम करो, अगर जिसको ना समझ में आए पहले ये गुनिंदर की स्क्रीन देख लेना। मैं एक एक स्टूडेंट को ये सेटअप नहीं करवाऊंगी। या आप नॉर्मली दोनों पे टिक करके अपने नॉर्मली सिंपल तरीके से गूगल से सेटअप कर सकते हो। और जिसको तब भी प्रॉब्लम आए तो एक कर रहा है उसका देख लो। ठीक है, करो इसको साइन इन विद गूगल करो। कंटिन्यू। हाँ करो, वेरीफाई करो। करो वेरीफाई पे क्लिक करो। अलाउ, सेटअप। हाँ नेक्स्ट। ये हो गया। अब ये फटाफट से सब अपना अपना कर लो। करो आगे कर लो इसको हैंड टू हैंड, बाकी का भी कर लो, क्रिएट अकाउंट कर दो। अगेन करो। कंटिन्यू। कंटिन्यू। बस ये अपने आप आपका एनालिटिक्स दे देगा। बाकी सब भी अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार इसको कर लो। पर मुझे किसी की स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है। एक नीचे भी आएगा गुनिंदर, हाँ कर दो, एक्सेप्ट कर दो। और आ गए। गूगल साइट की सलमान, गो टू माई डैशबोर्ड।
बाकी सब एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो और इसको फटाफट से अकाउंट क्रिएट करो इस पे और दिखाओ मुझे करके। एक सेकंड रुको। अब ठीक है, गूगल साइट किट। ध्यान से देखिए ना सलमान, गूगल साइट किट। वो साइट ऊपर ऐसे चला गया। गूगल साइट किट। नहीं नहीं, इन सबका अभी कुछ नहीं करना। अभी नहीं करना कुछ भी गुनिंदर। सलमान ध्यान से देखो। देखो अनिल ने भी टाइप करा गूगल साइट किट, उसका तो आ गया। एक सेकंड रुक जाओ गुनिंदर, इन सबको कर लेने दो एक बारी ना, नहीं तो ये पीछे रह जाएंगे। किट के आगे TE लिखो ना। कि किसकी स्क्रीन है ये? सलमान भाई TE लिख। एक्टिवेट करो। जल्दी जल्दी अपने अपने अकाउंट से साइन इन कर लो सब। और फटाफट से स्क्रीन शेयर करो, तुम क्या करोगे गलत जाएगा तो फिर बाद में मुझे मत बोलना, जो बिना स्क्रीन शेयर के काम कर रहे हैं। जागृत गूगल साइट किट। गुनिंदर का हो गया, जिस जिसका होता जाए मुझे एक बार अपडेट कर देना, फिर मैं सेकंड वाला करवाऊंगी। जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो भी, जो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं वो भी मुझे अपडेट कर देना। श्रेयास का हो गया। एक सेकेंड। जागेश
एक सेकंड रुको। ठीक है, एक हो गया तो जागे ये नहीं सलमान, आपका तो ये लोड नहीं हो रहा आगे। करो इसको कंप्लीट, सेटअप पे करना है, अकाउंट पे करना है एक बारी। रिफ्रेश करो इसे एक बार। एक सेकंड, एक सेकंड। देशिता का हो गया, जागृत का हो गया, अनिल का हो गया, श्रेया का हो गया, गुनिंदर का हो गया। कौन रह गया? इसको रिफ्रेश करो सलमान। सलमान और जसलीन। जसलीन एक रह गई, जसलीन हो गया आपका? जागृत मैंने अभी बोला सबर 2 मिनट, एक बारी सबका हो लेने दो। नेट बारिश वर्क। बारिश आ रही, इस वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे, ये कहना चाह रहे हो? ओ, कोई नहीं, बस 1 मिनट रुक जाओ, हो गया सलमान का भी। इसको भी करो, रिकनेक्ट करना पड़ेगा आपको, साइन इन विद गूगल। पहले इसको नहीं, रीसेट नहीं, उसको पहले टिक करके साइन इन विद गूगल करो। और इसको कंटिन्यू करो। दूसरा करना है, तब तक आप सब करो आगे, दूसरा रैंक मैथ एससीओ। अनिल, जो ये फर्स्ट वाला है ना जो निकाला हुआ है, वही करना है, रैंक मैथ एससीओ। हाँ हाँ जसलीन, सही कर रहे हो, करो आगे सारे, ऑल पे ही टिक करना है। अब रैंक मैथ एससीओ इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके अपने अपनी, गुनिंदर रैंक मैथ एससीओ को मैं टाइप कर देती हूँ, एक सेकंड रुको। मैंने टाइप कर दिया है। ये भी अपने गूगल से ही लिंक करना है, इसको गूगल से करो अनिल। गूगल से, गूगल से। आपकी हर चीज गूगल से ही कनेक्ट होनी है, क्योंकि आपका जो गूगल आईडी है वो आपके डोमेन से कनेक्ट है। जो फर्स्ट वाला है ना, वही पर्पल कलर का। हाँ, यस गुनिंदर, गूगल से ही करना है। अनिल अभी ये सब आपको इजी वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि एडवांस में भी प्रो आ जाएगा, कुछ फीचर्स के ना पेड आ जाएंगे। तो बस अभी आप सबको ये इजी वाला आप सिलेक्ट कर लो। एक बार, एक सेकंड रुकना नहीं, एक सेकंड रुको, होल्ड पे रहो, यहीं इसी पेज पे रहो। एक बार सब इधर देख लो, मैं अनिल का करा रही हूँ। तो अभी ये स्टेप्स देख लेना कि कैसे कैसे आगे करना है, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो अभी एक देख लो कैसे करना है, फिर एक एक जना मैसेज मत करना कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, सबका सेम ही है। फर्स्ट स्टेप यहाँ से कनेक्ट करने के बाद ये आएगा, इजी पे करना है, इजी के बाद नेक्स्ट करो। अनिल, ध्यान से देख लेना सब। करो नेक्स्ट। इनपुट डेटा फ्रॉम स्टार्ट इंपोर्ट करो। आपके में प्लगइन ही नहीं आ रहा, स्किप कर दो इसको, जिसके में प्लगइन आ जाए वो इंपोर्ट कर देना, जिसके में प्लगइन ना आए वो स्किप कर देना।
क्लिक करना है, क्लिक नहीं, क्लिक करो इस पे। हाँ हाँ, अब यहाँ पे देखो कि स्टोर आपका, ये आपको खुद सेट करना है सारा, कि ये पर्सनल ब्लॉग है या वेबसाइट है या इसके ऊपर आपको प्रोडक्ट डालना है, क्या डालना है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कर लेना है। क्लिक करो इसके एरो पे। कर भाई। साइड में क्लिक कर ले, हल्का सा इधर ले जाके, इधर लेफ्ट 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 लेफ्ट, और थोड़ा सा लेफ्ट, हाँ अब करना। ओहो, सेंटर में ले आ यार एरो को, और थोड़ा सा इधर, हाँ अब कर ले। मैं देखो, तुम सब अपने अपने एरो पे जब क्लिक करोगे तो तुम सबके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पर्सनल ब्लॉग, वेबसाइट, शॉपिंग वगैरह का, अलग अलग जिसका जो भी हो वो अपने आ तो रहा है मेन्यू। कहाँ आ रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? नहीं अनिल, मेरे पास मुझे नहीं दिख रहा। तुम सबको दिख रहा है मेन्यू? एक बारी मुझे बताना अनिल की स्क्रीन पे। नहीं अनिल, किसी को भी नहीं दिख रहा है। यस मैम, ऑप्शन इज नॉट विजिबल ऑन स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, ये हो सकता है। अनिल स्क्रीन क्यों बंद कर दी? स्क्रीन शेयरिंग पे वो मेन्यू नहीं दिख रहा है, बाकी सबको अपने अपने पास दिख रहा है, तो वो सब अपने आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है वेबसाइट नेम, अपनी अपनी वेबसाइट का नेम डाल दो, कोई ऑल्टरनेटिव नेम है तो वो डाल दो। अब नीचे करो अनिल, नीचे करो। कोई ऑर्गेनाइजेशन नेम है तो वो डाल दो। जो आपने अपना अपना लोगो बना रखा है वो अपलोड कर दो। कोई सोशल शेयर इमेज है, जैसे मान लो कोई फेसबुक का, इंस्टाग्राम का कुछ पेज वेज है, या कुछ इमेज लगा रखी है तो वो अपलोड कर दो। ठीक है, पहले नहीं इतना पार्ट करो ये वाला, फिर सेव एंड कंटिन्यू करना। लोगो मैंने सबके बनवाए थे, तो वो लोगो आप सब अपने अपने अपलोड कर देना। हाँ कर सकते हो, जिसका हो गया वो कर सकते हो। करो अनिल, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। इसको रख देना वहां पे। ये बताना है, कितने किया? हाँ हाँ गुनिंदर, वही बोल रही हूँ, कर सकते हो। मैं उसके अलावा बाकियों को बोल रही थी कि आप आगे भी कर सकते हो। मैं पहले मैंने जो बोला था कि कर सकते हो, वो आपको बोला था। कुछ भी रख दो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेम रख दो, पर्सन नेम रख दो, नहीं कुछ भी रख सकते हो वो तो। कौन है? अनिल थोड़ा सा फास्ट करो। सिलेक्ट फाइल, या ड्रॉप करो। लोगो, लोगो बना हुआ है? पहले तो मुझे ये बताओ। अनिल का आई थिंक लोगो कंप्लीट ही नहीं है। हाँ तो उसको देना होता है जीमेल एक्सेस, इसलिए ही न्यू जीमेल बनवाई जाती है। गुरिंदर, अगर आपका लोगो बना हुआ है तो आप इसको स्विच कर लो अपने उस पे। हाँ हाँ, जाके तो अलाउ करना है। गुरिंदर, अगर आपका बना हुआ है तो आप उसको ऐड कर लो, नहीं तो स्किप कर लो अभी के लिए। तो ड्रैग ड्रॉप करो ना, उसको करो अपलोड फाइल्स। हाँ गुरिंदर, सेव करके उसको कंटिन्यू करो। हाँ नील, बाद में भी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। ये सब चीजें आपको सेम रखनी है। नीचे करो, एनालिटिक्स का कुछ चेंज नहीं करना, नीचे करो। हाँ ये रुको रुको रुको, ये नहीं, ये भी करो, मैं नीचे करो, नीचे करो। सेव एंड कंटिन्यू कर दो, इसमें कुछ चेंज नहीं होएगा। किसकी स्क्रीन थी? मैं श्रेया की स्क्रीन पे बता रही थी।
रेडी कर दी। हाँ, अब इसको और एक बार स्क्रॉल करो। रिटर्न टू डैशबोर्ड। बस अभी सिर्फ इतना ही करना है। पहले आप सब ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लो, साइन अप वाला। फिर कल हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। अभी कुछ और इसमें नया ऐड ऑन मत करना अपनी तरफ से। जितना कराया है उतना ही करना। कनेक्ट गूगल सर्विस पे करना। हाँ अनिल। और कुछ मत करो अभी श्रेयस इसमें। रिटर्न टू डैशबोर्ड, ये किसकी स्क्रीन है? गुनिंदर की। हाँ। बाकी सब जिनका रह गया है, जसलीन, अनिल, देशिता, सलमान, जावेद, सब अपने अपना ये लॉगिन कर लो, साइन अप कर लो। ताकि आज अगर सबका हो जाए तो हम कल इस पे प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सके। ऑटो अपडेट अभी मत लगाओ, अभी रुक जाओ, अभी और भी करवाने हैं। अनिल मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। देखो। प्रशांत है। सिलेक्ट प्रॉपर्टी। इसमें आपकी वेबसाइट का नेम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। मुझे मानिए ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं इसमें ना, स्क्रीन शेयरिंग पे। हाँ आ गया। अब उसके बाद नीचे करो और नीचे करो। और कुछ चेंज नहीं करना, नीचे करो। और नीचे हाँ, सेव एंड कंटिन्यू। हाँ जागृत, सबके ऊपर टिक करो और आगे सेव करो, नेक्स्ट करो। अनिल रिटर्न टू डैशबोर्ड पे आ जाओ। नीचे और भी है, सबके ऊपर एक्सेप्ट करके आगे कंटिन्यू करो। ऑटो अपडेट अभी नहीं लगानी है, अभी रुक जाओ। अब ये वाला आप सब इसको कंप्लीट कर लेना कल तक। अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे बता देना, ठीक है? वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें ना हो। दो तीन करके आपको दिखा दिए तो सबका हो जाएगा। ठीक है। जिस जिसका हो गया है वो जा सकता है। और जिसका नहीं है वो होमवर्क में कंप्लीट करके लाना। जागृत करो उसको, आगे एक्सेप्ट करके करो। नहीं श्रेयास, वैसे तो बिल्कुल इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट फिर भी मैंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा ईमेल बना लो, उस पर वर्क करना। बाकी कोई इशू नहीं है। अब जिनका नहीं हुआ है वो होमवर्क में इस चीज को कंप्लीट करके ले आना, ठीक है? बाय बाय ऑल ऑफ यू।